हेलो किड्स, आज हम पार्ट 5 व्याकरण का पार्ट 5 नाम शब्द नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 77 निकालिए। निकाला सभी ने? ओके। नाम शब्द नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स किसी भी चीज़ का नाम रहता है तो वो क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड्स। इस रूम में बहुत सारी चीज़ें है ना, और जिस भी चीज़ का नाम रहता है वो सब क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड्स। और उसी को हम संज्ञा भी कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। और वही क्या कहलाता है? संज्ञा। इसे संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने निकाला पेज नंबर 77, इसमें लिखा है, आपको एक पिक्चर दे रखा है, देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, हवाई जहाज़, पलंग, गेंद, गलीचा, कुत्ता, फल, किताबें, जूते, है ना। तो ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स। मीन्स किसी भी चीज़ का जो नाम रहता है वो नेमिंग वर्ड्स कहलाता है, और उसे ही हम संज्ञा कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा ना। नेमिंग वर्ड संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। आया आपको समझ में? ठीक है, चलिए पेज नंबर 77 निकाला। नाम शब्द किसे क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेमिंग वर्ड्स मतलब नाम शब्द, किसी भी चीज़ का नाम रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स, है ना। तो जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, कपड़े, हवाई जहाज़, किताबें, पलंग, गेंद, गलीचा, कुत्ता, फल, है ना। ये सब दे रखे ना, है ना। क्या क्या इसमें? गलीचा, कुत्ता, नितिन, जूते, है ना। तो ये सब क्या है? नाम है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। इस कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। ये सभी नाम शब्द है ना। सभी चीज़ों, लोगों और जगहों के नाम होते हैं। ये नाम शब्द कहलाते हैं, इन्हें संज्ञा भी कहते हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि जिस भी चीज़ का नाम रहता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। क्या कहलाता है? संज्ञा। सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, है ना, और वो सारी चीज़ें संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब पेज नंबर 78 निकाला। पेज नंबर 78 देखिए, अब आपकी बारी। वर्कशीट 5 प्रश्न नंबर 1, शरीर के अंगों के नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखा ना, है ना। अब हमको इनके नाम बताने हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स दिए हैं, है ना। जैसे यहाँ एक बॉय का पिक्चर दिया है, उसमें देखिए यहाँ क्या है? आँख, है ना। किस पैरों बना हुआ है? आँख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आँख। फिर होंठ, ओठ, फिर हाथ, क्या है? हाथ। और यहाँ पेट, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर? पेट। ये क्या है? पैर, है ना। फिर यहाँ देखिए, ये बाल, ये कान, फिर गला, फिर उंगलियाँ, है ना। आया समझ में? फिर से देखें, शरीर के अंगों के नाम कौन कौन से अंग दे रखे? आँख, होंठ, हाथ, पेट, पैर, बाल, कान, गला, उंगलियाँ, है ना। तो आप ये मेरे साथ लिखते जाइएगा। ओके, देखिए अब यहाँ है प्रश्न नंबर 2, दो दो नाम लिखो, है ना। इनके दो दो नाम लिखना है। तो यहाँ क्या दे रखा है? सब्जी, है ना। तो सब्जी के दो नाम कौन से? कौन कौन सी दो सब्जियाँ लिखनी है? एक तो भिंडी, और एक मैंने क्या लिखा है? आलू। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो कौन कौन सी सब्जी हो गई? भिंडी और आलू। फिर फल, तो अनार और आम। कौन कौन से फल हो गए? अनार और आम। फिर पक्षी में मोर, कोयल।
कौन कौन से पक्षी हो गए? मोर, कोयल, है ना, दो दो नाम। देखिए दो दो नाम फिर से देखें। सब्जी में क्या लिखा हमने? भिंडी और आलू। फल में क्या लिखा? अनार, आम। और पक्षी में मोर, कोयल, है ना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर नाम लिखो। तो देखिए यहाँ पर जिस चीज़ का पिक्चर है उसका हमें नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ क्या है, किसका पिक्चर है? सीटी। किसका पिक्चर है ये? सीटी। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ ना सीटी। फिर ये क्या है? फूल। किसका पिक्चर है ये? फूल। फिर किसका है ये पिक्चर? किताब। क्या लिखा है ये? किताब। और ये टेलीफोन। किसका पिक्चर है ये? टेलीफोन का, है ना। आया समझ में आपको? ठीक है, फिर से देखें चित्र देखकर। सीटी, फूल, किताब, टेलीफोन। तो जैसे इन सब चीज़ों के नाम है तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? संज्ञा। जिस भी चीज़ का नाम रहता है वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? संज्ञा। जैसे आपने फर्स्ट में भी पढ़ा होगा ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो जिस भी चीज़ का नाम है वो सब क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स, और उन्हें हम संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए पेज नंबर 79 निकाला सभी ने? ओके, स्त्री, पुरुष, है ना। स्त्री, पुरुष, फीमेल और मेल। तो सभी नाम पुरुष और स्त्री और लड़का लड़की होते हैं, है ना। सभी नाम पुरुष, स्त्री, लड़का लड़की होते हैं, है ना। जैसे कि बंदर, बंदरिया, हाथी, हथिनी, दादा, दादी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, है ना। तो सभी जिनका भी नाम है, जिन भी चीज़ों का नाम है वो स्त्री और पुरुष होते हैं। तो जब हमें स्त्री और पुरुष जाति का बहुत जो शब्द कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? लिंग। जो शब्द हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? लिंग, है ना। समझ में आया सभी को? है ना। जिन भी चीज़ों के नाम होते वो नेमिंग वर्ड्स मतलब की संज्ञा, और सभी चीज़ों में स्त्री और पुरुष होते हैं, लेडीज और जेंट्स, लड़का और लड़की, है ना। समझ में आया? तो जो भी चीज़ें हैं वो सब स्त्री और पुरुष होती है, लेडीज और जेंट्स होती है। और जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग। तो लिंग होते हैं दो। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आया समझ में? जैसे पुल्लिंग दो होते हैं, लिंग कितने होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। जो हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग। और लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की। चलिए आप सभी पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ? आपको मेरे साथ पेंसिल रख के बोलना भी है ना। पेज नंबर 79 पे। लड़का, लड़की, नाना, नानी, पिता, माता, मामा, मामी, भाई, बहन, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, हंस, हंसनी, सांप, सापिन, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, है ना। लड़का क्या है? पुल्लिंग, और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग, है ना। चलो एक बार और देखते हैं। लड़का, लड़की, नाना, नानी, पिता, माता, मामा, मामी, भाई, बहन, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, हंस, हंसिनी,
सांप, सांपिन, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। लड़का क्या है? पुल्लिंग और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग, है ना। तो हमें लिंग से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ पुल्लिंग है और कौन सी चीज़ स्त्रीलिंग। आया समझ में आपको? पेज नंबर 80। अब आपकी बारी, ठीक है। वर्कशीट 5A, प्रश्न नंबर 1, रेखा खींचकर मिलाओ, ठीक है। रेखा खींचकर मिलाओ। देखो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दे रखे, तो हमें पुल्लिंग से किसको मिलाना है? स्त्रीलिंग को, ठीक है। जैसे चाचा तो चाची, चाचा का क्या करा हमने? चाचा का क्या करा? चाची, है ना। वैसे ही मौसा का मौसी, तो कहाँ लिखा है यहाँ पर? मौसी, ये रहा। तो मौसा को किससे मैच करा हमने? मौसी से। करा आप लोगों ने? आप भी मेरे साथ करते चलिए, ओके। फिर है लड़का, तो लड़का का लड़की, लड़का लड़की। पिता, तो पिता का क्या आएगा? माता, पिता का क्या आएगा? माता, है ना। करा आप सभी ने? फिर चूहा, तो चूहे का चूहिया, चूहे का चूहा, चूहिया। फिर से देखें इसको, चाचा चाची, चाचा चाची, है ना। फिर मौसा मौसी, मौसा मौसी। लड़का लड़की, लड़का लड़की। पिता तो माता, पिता को किससे मैच किया हमने? माता से, है ना। और चूहा चूहिया, है ना। चूहा चूहिया। समझ में आया? आप लोग भी मैच करिए। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, मैं लड़की हूँ तो लड़का कौन? क्या है ये प्रश्न? मैं लड़की हूँ तो लड़का कौन? आपको मेरे साथ फिल करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ गर्ल बनी हुई, यहाँ बॉय, है ना। तो हमको उनके नाम लिखना है। जैसे मालिन, मालिन, तो मालिन क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? मालिन का माली, मालिन का पुल्लिंग क्या होगा? माली, है ना। वैसे यहाँ लिखा दादी, क्या लिखा है यहाँ पे? दादी। तो दादी का पुल्लिंग क्या होगा? सॉरी, मालिन का पुल्लिंग क्या करा हमने? माली, है ना। ये ऑलरेडी करा हुआ था, ठीक है। फिर दादी, क्या लिखा है यहाँ पे? दादी। तो दादी का क्या होगा? दादा, क्या होगा दादी का पुल्लिंग? दादा। बहन तो भाई, बहन का क्या हो जाएगा? भाई, है ना। हथिनी का हाथी, हथिनी का हाथी। बंदरिया बंदर, बंदरिया बंदर, है ना। फिर से देखें, मालिन का पुल्लिंग क्या हुआ? माली, मालिन का माली। दादी का दादा, दादी का पुल्लिंग क्या हुआ? दादा। बहन का भाई, बहन का भाई। हथिनी का हाथी, हथिनी का हाथी। बंदरिया का बंदर, है ना। बंदरिया का पुल्लिंग क्या होगा? बंदर, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 3, शब्द छांटकर जोड़े बनाओ। क्या है प्रश्न? शब्द छांटकर जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर एक बॉक्स में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें उनको पुल्लिंग और उनके साथ स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में कौन कौन से शब्द दे रखे हैं? मोर, धोबिन, सांप, मुर्गी, मुर्गा, मोरनी, धोबी, सांपिन, है ना। ये दे रखे। अब हमको इनके एक दूसरे के सामने लिखना है। जैसे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना मोर, तो मोर का क्या लिखा हुआ है? मोरनी। मोर का क्या लिखा हुआ है? मोरनी। तो फिर हमने लिया सांप, तो सांप का क्या आएगा स्त्रीलिंग? सांपिन। सांप का क्या लिखा? सांपिन। मुर्गा,
तो क्या होगा यहाँ पे मुर्गी, मुर्गा का मुर्गी। और धोबी का धोबिन, धोबी का क्या होगा धोबिन। आया समझ में? फिर से देखें इसको एक बार। मोर मोरनी, मोर मोरनी। सांप सापिन, सांप सापिन। मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। धोबी धोबिन, धोबी धोबिन। आया सबको समझ में? तो ये आप सारे शब्द अपनी बुक में फिल करिएगा। मेरे साथ ही आपको फिल करते जाना था, है ना? तो आप इसको फिल करके कॉपी में भी लिख के मुझे होमवर्क चेक कराना। ओके, बाय।